जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आप आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटी है उसका जो HCS मेंस के लिए जो सिलेबस है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, हम ये देखेंगे क्या इसे क्लियर बता रखा है या नहीं। राइट, तो आप सामने देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ये ऑफिशियल जो सिलेबस बताया गया है उसमें आप देख पा रहे होंगे जो पार्ट 1 में जो आपका क्लॉज C है, C फॉर कैट, वहां पर आपको दिख रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान है जो भारत का, उससे आपके प्रश्न आएंगे। राइट, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल सिस्टम और थर्ड है आपका रिलेटेड मैटर्स। तो मैं पहले थर्ड में आ रहा हूं जो लिखता है रिलेटेड मैटर्स। देखिए, ये देखने में आपको छोटा सा लग रहा है, यानी कि संबंधित जो भी विषय है उससे पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर दायरा सेट नहीं है, यहाँ से कहीं से भी पूछा जाएगा। तो ये संबंधित मुद्दे रिलेटेड मैटर्स क्या है वो हम देखेंगे। राइट, पहले तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कहीं से भी पूछा जाएगा। दूसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अब प्रश्न है सर ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है भारत का। देखिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आई रिपीट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल यूएसए में इस्तेमाल होती है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। आई रिपीट, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री। यानी कि ऑटोमेटिकली जब आप लक्ष्मीकांत को उठाएंगे, आई रिपीट, जब आप लक्ष्मीकांत को उठाएंगे तो वहीं से आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मिल जाएगा और ये जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मिल जाएगा। राइट, अब ये जो थर्ड वाला है रिलेटेड मैटर्स, वो कहां से आएगा आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो मैंने आपको बात बताई है कि यहां पर इंटेंशनली मैंने 5th एडिशन और 6th एडिशन लक्ष्मीकांत का रखा हुआ है। क्यों? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो 6th एडिशन है उसको परचेस नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट में 5th एडिशन बहुत सस्ती मिल जाती है। राइट, अब स्टूडेंट सोचता है कि चलिए डेटा तो हमें 5th एडिशन से मिल ही जाएगा, पर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो एक जीवित यानी कि लाइफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग सब्जेक्ट है, लिविंग, जीवित, उसमें आत्मा है, आत्मा है उसमें। राइट, तो जब भी ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा आपने क्या करना है, जो लेटेस्ट एडिशन है वो परचेस करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं, जितने भी क्लॉज चाहे वो जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं, वो आपको लेटेस्ट एडिशन में मिलता है। तो उन एस्पिरेंट्स से जो ये सोचते हैं कि पुराने एडिशन से हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपने लेटेस्ट एडिशन लेना है क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी नए अमेंडमेंट्स होते हैं, चाहे क्लॉज ऐड है चाहे क्लॉज डिलीट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो ये बात याद रखेंगे, यहां से आपको है कि जो भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है लक्ष्मीकांत का वो आपने परचेस करना है। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बात रही जो अदर वाला था वो कहां से मिलेगा। तो लक्ष्मीकांत का ही एक और बुक आती है जिसे हम गवर्नेंस की बुक कहते हैं। राइट, वहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अब एक आप सबके मन में ये प्रश्न आएगा, सर मेंस मैक्सिमम 2 महीने में हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट तो 12 अगस्त की है ना, तो 12 अगस्त को अगर मैं लेके चलूं तो अराउंड 70 डेज। तो सर ये 2 महीने से, मतलब 2 महीने के आसपास मेरे पास समय बचा है और इतनी बुक्स मैं कैसे पढूं। राइट, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। राइट, क्या दिख रहा है आपको? गोयला क्लासेस। यहां पर जितनी भी हमारी फैकल्टी है वो एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में। और देखिए, एग्जाम निकालने का एक ही तरीका होता है, एग्जाम निकालने का एक ही तरीका होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने की। राइट, सबसे ज्यादा क्या आने वाला है। राइट, और जो आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज होती है वो जानती है क्या नहीं पढ़ना है। राइट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया और जो भी मैंने बुक आपको दिखाई है, फिर भी आपने वो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपने परचेस कर लेनी है क्योंकि हमारा सारा डेटा इन्हीं बुक से आपको ज्यादातर दिया जाता है। राइट, अब देखिए, अब मैं आ रहा हूं डायरेक्ट हमारा जो कैसे आपको सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उससे रिलेटेड जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे और किस जो हमारा पोर्टल है उसका क्या प्राइस होगा। बिकॉज जो बिजनेस होता है, जो कॉमर्स होती है, वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ होती है। राइट, क्योंकि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी कुछ कॉस्टिंग होती है, तो उस बेस पे हमने एक जेन्युइन कॉस्टिंग आपके लिए रखी है। तो देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा जिसमें हम आपको प्रीमियम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हम आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं इसमें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स आप पढ़े। राइट, स्मार्ट खेलना है और सिलेक्शन लेना है। राइट, तो ये आपको केवल पड़ेगा 6,999 ओनली हाउ मच, 6,999। और नेक्स्ट आप देखिए,
इसी में अगर आप चाहते हैं, जैसे ये ज्यादातर उनको टारगेट करता है जो ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों के लिए देखिए एक हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि आप जानते हैं आपके मेंस में 4 पेपर होने वाले हैं, तो अगर मैं ऑप्शनल को हटाऊं तो आपका इंग्लिश, हिंदी और जीएस का पेपर है। तो इसमें इंग्लिश में हमारी 10 टेस्ट सीरीज हैं, 10, हिंदी में भी 10 हैं, और जो जीएस है उसमें 15 है। तो टोटल कितना हो गया? 35 टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और प्रीमियम लेक्चर्स नहीं दिया जाता है। ये भी आपको पड़ेगी मात्र 6,999 में। आई रिपीट, मात्र 6,999। अब जो थर्ड ऑप्शन है, जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसने ये जो हमारा बंडल है जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिसमें आपको 3 के 3 टेस्ट सीरीज दी जाती है इंग्लिश, हिंदी और जीएस के लिए, राइट। ये आपको केवल पड़ेगा 9,999 रुपए का, और इसमें आपकी एक होलिस्टिक वे में तैयारी हो जाती है, राइट। अब देखिए इसमें भी एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, देखिए जिसे हमने कहा है अर्ली 90s में क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो ऐसे हैं कि उनका मेंस के लिए सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि उनका मेंस में नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, राइट। वो उस कट ऑफ में है, तो क्या करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो रिजल्ट आने में है, कुछ केसेस आ गए हैं, आपको पता है, तो हो सकता है मेंस का रिजल्ट आने में कुछ डिले हो जाए। तो तब तक क्या करें? क्या इंतजार करते रहें? नहीं। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कट ऑफ में है, उनके लिए एक ऑप्शन हम लाए हैं कि उनको केवल 10% पे करना है, यानी कि 9,900 का 10%, लगभग 999 रुपीज उन्होंने पे कर देना है, राइट, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। जब उनका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी का जो 9,000 है वो तब पे कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए पैसा बर्बाद होता है, दोबारा कमाया जा सकता है, बट जो समय होता है उसको एक बार आप बर्बाद करते हैं तो दोबारा नहीं ला सकते। तो यही हमारा कंसर्न है। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो महक मैम है, जो एचसीएस के द्वारा एसडीएम बनी थी और अब वो एक आईपीएस ऑफिसर है, तो यहीं से गोयला क्लासेस से ही उन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो ये कुछ उनके जो कमेंट है जो हमें कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं, तो ये कमेंट है। और देखिए जो मेंस राइटिंग होती है, इट्स ऑल अबाउट स्किल। और स्किल क्या होता है? स्किल मांगता है रेपिटेशन, राइट। यानी कि जितना आप किसी भी कार्य को रोज रोज करते हैं, रिपीटिशन करते हैं उसमें, तो आप कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मेंस राइटिंग अगर आप सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है मेरे माइंड में रहेंगे तो मैं मेंस राइटिंग कर लूंगा, तो ऐसी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। आपने मेंस राइटिंग करनी है, लिखना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये मोहित राठी जी हैं, इनकी आप कॉपी देख सकते हैं, जिनके मार्क्स देखिएगा आप जो गोयला क्लासेस में चेक करने के बाद 72 आउट ऑफ 100 मिले हैं इन्हें, लगभग 70% मिले हैं। और आज देखिए इनका सिलेक्शन देखिए, AETO में ये सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो 70% गोयला क्लासेस की तरफ से इनको मार्क्स दिए गए थे और इनका सिलेक्शन हुआ, राइट। तो देखिए इस तरह से कॉपी चेक होती है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, राइट। आपकी कॉपी वर्ड बाय वर्ड चेक की जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।